नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार कोई बयान दिया है। यह बयान सोशल मीडिया पर शेयर करके दिया गया है और शेख हसीना का यह बयान उनके ही बेटे सजीव वाजिद ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। सार्वजनिक रूप से यह बयान तब सामने आया है जब दूसरी तरफ बांग्लादेश में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मेरे मन में उनके प्रति गहरा सम्मान है। उस समय मेरी मां बेगम फजीलतुन्निसा, मेरे 3 भाई स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन शेख कमाल, स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट शेख जमाल कमाल और नवविवाहिता पत्नी सुल्ताना कमाल, मेरा छोटा भाई जो उस समय केवल 10 वर्ष का था, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपने बयान में ये सब कुछ लिखा है, ये सब कुछ मैसेज दिया है शेख हसीना ने। साथ ही लिखा है कि अपने इस पत्र में उन्होंने जो आगे जो बातें कही है ना, श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि 15 अगस्त को शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा की शांति के मिले और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे इस पोस्ट में क्या लिखा है? पिछले 5 जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर केवल तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा हुई है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। छात्र, शिक्षक, पुलिस, यहां तक कि महिला पुलिस, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कामकाजी लोग, आवामी लीग के नेता और संबंध संगठनों के कार्यकर्ता, पैदल यात्री और विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता जो आतंकवादी हमले का शिकार होकर मारे गए हैं, इन सभी लोगों की मौत पर हमें शोक है और हम शोक व्यक्त करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे इसमें लिखा है, लंबा चौड़ा आपको बताएं बयान शेयर किया गया। मेरे जैसे उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो किसी प्रियजन को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मांग करता हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों को उचित जांच की जाएगी और दोषियों को पहचान कर उन्हें उचित सजा भी दी जाए। हम आपकी सेवा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है, अपने प्रियजनों के नुकसान की याद को अपने दिलों में बनाए रखना है। इसका शुभ फल हो गया है और आपको बता दें कि बांग्लादेश विश्व में विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इस पूरे पत्र में यह भी लिखा गया है। इस लंबे बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को याद किया है और ये बताया है जनता को किस तरह से उनके परिवार ने कई पीढ़ियों से बांग्लादेश के लिए काम किया है और अपने लिए ही न्याय की मांग की है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेश पहुंच जाते हैं तो वहां अंतरिम सरकार बन चुकी है। अब सरकार भारत को आंखें दिखा रही है और चाहती है कि शेख हसीना को डिपोर्ट करके बांग्लादेश वापस भेजे। जैसे के साथ वहां पर उनपे एक हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है और जल्दी उसकी सुनवाई भी शुरू होगी। हालांकि कुछ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में हालात जो है सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं ऊपरी तौर पर। हालांकि अंदरूनी तौर की अगर बात की जाए तो अभी भी हिंसा उसी तरह से जारी है और बांग्लादेश नॉर्मलाइज कब तक होगा अभी इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना का बयान सामने आया है जो उनके बेटे ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट पर शेयर किया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।